देश की सेवा किया। एयरफोर्स में था, भारतीय वायुसेना का अधिकारी। हमने दुख में जिया है जी। तो दूसरे का विषय बना हुआ है आपका, क्या सोच आया जो कि जनता का सेवा ही करना है? सुने हैं आपके पास जो है कई सारा आपको अपना लैंप जलाना पड़ेगा, अपना लालटेन जलाना पड़ेगा, अपना डिबिया जलाना है। तो लोगों के मन में ये सब आता होगा जो कि अगर हम इन्हें वोट देंगे तो हो सकता है जो कि ये रहे। हमने बेगूसराय को पूरे भारत में नंबर 1 माना है शिक्षा की। मैं एक गांव को गोद भी लिया हूं। अगर वो सफल हो जाता है तो जो भी कमी है, युवाओं का रोजगार नहीं है, तो वो चीज़ पॉसिबल हो सकता है। सभी से नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं भारत प्राइम 10 न्यूज़। मेरी मौजूदगी है अभी बेगूसराय में, तमाम तरह का जानकारी देंगे। चुनावी माहौल का यात्रा प्रारंभ हो चुका है भारत प्राइम 10 का, तो हम इसी क्रम में हम जुड़ते हैं इनसे और तमाम तरह का बातचीत करेंगे। चुनावी माहौल काफ़ी ट्रेंडिंग में अभी है, लोग जो है इसकी तैयारी जो है ज़ोरों से कर रहे हैं। तो चलिए सर, सबसे पहले आपको भारत प्राइम 10 पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप आए हमारे पास में, बहुत अच्छी बात है। जी सर, थोड़ा अपना परिचय एक बार। सर, मेरा नाम चंद्र प्रकाश सिंह है उर्फ आनंद जी। गांव के लोग आनंद जी के नाम से जानते हैं और बाहर के लोग चंद्र प्रकाश सिंह के नाम से जानते हैं जी। मैं 20 साल देश की सेवा किया। अच्छा। एयरफोर्स में था, भारतीय वायुसेना का अधिकारी था। अच्छा। और पिछले 15 साल से मैं SBI का ब्रांच मैनेजर था। और मैं लगभग 8 साल से सोशल वर्क कर रहा हूँ। गांव लेवल नहीं, समाज लेवल नहीं, विधानसभा नहीं, पूरे बेगूसराय और बेगूसराय के बाहर तक। एक मेधा प्रतियोगिता परीक्षा होता है जिसको मैं हर साल आयोजन करता हूँ और इसमें कंपटीशन का जो तैयारी होता है, चाहे वो जनरल नॉलेज हो, सामान्य ज्ञान, मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो और तमाम तरह का एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट होता है, जिसको मैं हर साल क्वेश्चन रखता हूँ। 50 क्वेश्चन रखता हूँ, 100 मार्क्स का होता है। और जो उसमें अव्वल आते हैं जी, उनको मैं मोटरसाइकिल, लैपटॉप, मोबाइल, छात्रवृत्ति, साइकिल, बैग, घड़ी और अन्य आकर्षक इनाम। अच्छा, ये सब बच्चे लोग को जो है देने का काम करते हैं? जी, मैं हर साल से देता रहा हूँ और अपनी फंडिंग से देता रहा हूँ। समाज सेवा करने का मादा हमारे पास लगभग 1994 से है और अनवरत मैं कुछ समाज सेवा करता रहता हूँ, समाज के लिए, गांव के लिए, अपने ज़िला के लिए और ज़िला से बाहर भी। आपको बताते चले कि मैं एक गांव को गोद भी लिया हूँ और ये बहुत दूर गया के पास, गया से लगभग 29 किलोमीटर दूर सलेमपुर गांव है, डोभी प्रखंड में जी। और उसको मैं एडॉप्ट किया हूँ, उसको गोद लिया हूँ। और आपको बताते चले उस गांव की स्थिति बहुत ही नाजुक थी, बहुत विकराल स्थिति थी। पढ़ाई का कोई शिक्षा नहीं था, आलम नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। जो बच्चे थे उनको कॉपी कलम, किताब, पेंसिल नहीं था, यूनिफॉर्म नहीं था और रास्ता भी पगडंडी वाला था, रोड भी नहीं बना था। मैं उस पर स्पेशल ध्यान दिया, विशेष व्यवस्था की और आज इतना उन्नत हो गया वो गांव। अच्छा। एक बार उस गांव आप पधारेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, सारा कुछ चेंज हो गया है, पूरा परिवर्तन हो गया है। पूरा परिवर्तन हो गया है। मैट्रिक और इंटर टॉपर जो है वहीं के लड़के हैं। अच्छा। जहां हमने सारी सुविधाएं दी हैं, जिस स्कूल को दी हैं जी। और बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम भी क्रैक वहीं के बच्चे कर रहे हैं। अच्छा। और उसी दिशा में अपने तेघरा विधानसभा को, लगभग हर गांव को गोद लेने की दिशा में मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं एडॉप्ट करना चाहता हूं, गांव को मॉडल बनाना चाहता हूं। मॉडल विकास कैसे हो, इसकी रूपरेखा हमने तैयार कर रखी है और लगभग 20 जो पॉइंट्स है, 20 पॉइंट में अगर हम लगभग 16-17 पॉइंट अगर किसी गांव को दे दें तो रियली वो गांव आदर्श गांव में परिणत हो जाएगा। जी। और इसकी तैयारी मैं कर रखा हूँ, रूपरेखा भी तैयार कर रखा हूँ। अभी तत्काल हाल फिलहाल आपको पता होगा, नीति आयोग ने बेगूसराय को पूरे भारत में नंबर 1 माना है शिक्षा के अलग जगाने में। जी। और शिक्षा का अलग ऐसा जगह है कि आपको विश्वास नहीं होगा, 112 जिलों में अपना बेगूसराय ज़िला नंबर 1 पे आया है, टॉप पे आया है, अव्वल बना है। जी। और इसके लिए नीति आयोग, जो भारत सरकार का एक आयोग है, उसके माध्यम से 8 करोड़ रुपया बेगूसराय ज़िला को दिया जा रहा है। उसमें से 3 करोड़ रुपया
शिक्षा का अलग जगाने के लिए प्रदान किया जा किन रहा के है। माध्यम से दिया जाएगा? ये नीति आयोग के माध्यम से अच्छा। शिक्षा का अलग जगाने का प्रयास करने के लिए, जी। क्योंकि बेगूसराय टॉपर बना है, पूरे भारत में नंबर 1 पे स्थान आया है। जी। और इसका श्रेय जो है आपके सामने जो बैठे हैं चंद्र प्रकाश सिंह, जी। उसका जो है सो प्रखर रूप से काम किया गया है इस क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगाने में, और लगातार 8 सालों से किया जा रहा है। गांव-गांव, शहर-शहर, एक-एक गली, एक-एक स्कूल जा कर के क्यूज प्रतियोगिता परीक्षा कराना और स्कूल में भी इनाम प्रदान करना, चाहे बैग हो, घड़ी हो, कॉपी कलम किताब हो, पेंसिल हो या यूनिफॉर्म हो, ये सारी व्यवस्था मैं लगभग 8 साल से करता रहा हूँ। जी। और इसी का परिणाम है कि आज नीति आयोग ने बेगूसराय को पूरे भारत में 112 जिले में नंबर 1 माना है, अव्वल माना है। जी। अच्छा, जैसे शिक्षा को उस लेवल तक वहाँ ले गए, उस गांव में जब आप विजिट करते होंगे तो लोगों का प्यार तो सुना बहुत ज़्यादा मिलता होगा। प्यार क्या, वो लोग भगवान मानने लगे हैं। अच्छा। ऐसा योद्धा आया और काया पलट के रख दिया। जी। आप अगर जाएंगे इस बार, एक बार जाके देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि चंद्र प्रकाश की गूंज पूरे जिले में है। अच्छा, ये प्रेरणा कहाँ से आया जो कि बच्चे के प्रति जो है इतना लगन से जो है इतना मेहनत किए, और उस गांव का जो है अभी बच्चे लोग टॉपर निकलते हैं, अच्छे अच्छे लेवल पे जाते हैं? देखिए, जब हमारा बाल्यकाल था और शिक्षा के क्षेत्र में मैं पढ़ना शुरू किया, एक्चुअली जी, आगे बढ़ना शुरू किया, तो हमारे गांव में 2 घंटे भी लाइट नहीं रहती थी। अच्छा। बिजली का सर्वथा अभाव था, और लालटेन, डिबिया, लैंप जिसको बोलते हैं, जी। उसमें हमने पढ़ाई की, और जैसे तैसे पढ़ाई करके एयरफोर्स ज्वाइन किया। अच्छा। जी। 2 घंटे या उससे भी कम कह लीजिए, 0 लाइट थी, डीम लाइट थी, जिस तरह से आप देख रहे हैं ऊपर में, उस टाइप की लाइट थी, और उससे पढ़ाई नहीं हो पाती थी। जी। आँखों पे असर पड़ता था। जैसे तैसे पढ़ाई किया, एयरफोर्स में चला गया, सारी सुविधाएं हमको मिल गई, जी। एयर कंडीशन माहौल था, लाइट 24 घंटा रहता था, और सारी सुविधाएं जो डिफेंस से होती है वो हमें मिली थी। लेकिन जब 2 महीने के लिए मैं छुट्टी आता था, मई और जून का महीना होता था, जी। उस मई और जून में मेरी हालत ख़राब होती थी, क्योंकि बिजली नहीं थी, गर्मी का आलम था, पूरी गर्मी पसीना से तरबतर, जी। हम 1 घंटा भी झेल नहीं पाते थे। वहाँ हमारे दिमाग में एक सिकन आया कि जब हम इतना झेल रहे हैं और इतनी परिस्थिति है कि बिजली की समस्या है और गर्मी भयंकर है, तो हमारी जो जनता है जी। वो कितना परेशान होती होगी, कितना दिक्कत होता होगा। ये बहुत ही गड़बड़ है। 24 घंटा लाइट नहीं सही, कम से कम 20-22 घंटा तो रहना ही चाहिए। जी। बच्चे का संपूर्ण विकास कैसे होगा? बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे जाएंगे? बिल्कुल सही है। ये हमारे दिल में, दिमाग में, जेहन में आता रहता था। अच्छा। मैं देखा कि बगल में 3 ब्लॉक है, रेलवे पटरी के उस पार बरौनी फ्लैग स्टेशन है, वहाँ पे 22 घंटे लाइट रहती थी। जी। और वो लाइट जो है टाउन फीडर सप्लाई बोली जाती थी, और हमारे पास जो सप्लाई आता था बिजली का, अच्छा, वो 12 फीडर सप्लाई कहलाता था, और बिल्कुल डीम लाइट, जिसका कोई मीनिंग नहीं। बिजली उतना आती ही नहीं थी यहाँ। बिजली 2 घंटे आती थी, और बिल्कुल कभी कभी 5-7 दिन के लिए आती ही नहीं थी। 2 घंटे, और वो भी डीम लाइट। जी। उस लाइट में आप पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, कुछ काम नहीं कर सकते। आपको अपना लैंप जलाना पड़ेगा, अपना लालटेन जलाना पड़ेगा, अपना डिबिया जलाना पड़ेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं उसी को मद्देनजर रखते हुए जो है ये जो है कदम उठाया। जी, ये 94 की बात है। अच्छा, 94 की बात है। जी, जब टाउन फीडर सप्लाई ब्लॉक नंबर 3 जो हमारे ही गांव की है बात, उस पार में थी, वहाँ 22 घंटे लाइट रहती थी। अच्छा। और ये पंचायत जो है 2 है, यहाँ पे डीम लाइट थी, सप्लाई बिल्कुल नहीं था। बगल में पंचायत 1 भी है, वहाँ भी सप्लाई नहीं था। लगभग 20,000 से ऊपर की आबादी झेल रही थी, परेशान हो रही थी, और उस पार से इस पार बिजली टपाने के लिए, क्रॉस कराने के लिए पूरी व्यवस्था टाइट थी 92 से ही। अच्छा। 92 में आया तो मैं पूछा दोस्तों से, मित्रों से जो हमारे सहपाठी थे,
हमारे साथ पढ़ा करते थे। मैं तो एयरफोर्स में चला गया। अब आप लोगों के लिए बिजली आने वाली इस पार में, उस पार में तो अच्छी व्यवस्था, इस पार में भी आएगी। अच्छा। बोला भैया 6 महीना हो गया और अभी तक तो कोई नेता लोग कुछ कर नहीं पाए हैं, क्या होगा भविष्य पता नहीं। नहीं होगा 2-4-6 महीने की बात है, आ जाएगा। नहीं एनओसी है, इसमें ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, रेल मंत्रालय का ऑब्जेक्शन है। ये ऑब्जेक्शन जब दूर होगा तो ही बिजली आएगी। और रामजीवन सिंह जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस समय हुआ करते थे, वो भी लग गए 6 महीना से, लेकिन कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। और जो निचले तबके कार्यकर्ता है उन्होंने चंदा वसूली किया 31,000 रुपये गांव लेवल पे, और ये काम होना तो होना, अच्छा, ये लेकिन हो नहीं रहा है। जो ये चीज़ मुकाम हासिल हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा आपका जी। तो अच्छा, ये अब चुनावी माहौल है, काफ़ी ज़ोर शोर से देखते हैं, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है आपका। क्या सोच आया जो कि जनता का सेवा ही करना है? सुने हैं आपके पास जो है कई सारा कंपनियां भी है, तो पैसा का तो कमी हमें नहीं लगता है जो कि है, फिर भी लोगों के प्रति इतना प्रेम और उत्साह कहाँ से आया जो कि मैं उन सब के प्रति? देखिए, जब हमने दुख में जिया है जी, तो दूसरे का दुख समझने वाला कोई होना चाहिए। जी जी। और सही इंसान वही है जो दूसरे का भी दुख देखे, समझे और उसका निदान ढूंढने का उपाय करे। जी। और मेरे पिताजी भी समाज सेवी थे। अच्छा जी, वहाँ से भी प्रेरणा मिला है हमको, पिताजी से, माताजी से, कि भाई दूसरों को सुख देना, जी, अच्छी व्यवस्था करना, जी, उनके लिए कुछ कर गुजरना, ये हमेशा भाव रहना चाहिए आप में, तभी आप एक सच्चे इंसान हैं। जी। ये सब प्रेरणा माता पिता के द्वारा दिया हुआ है। अच्छा, लोगों के जहन में तो ये सभी बात आती होगी जब आप इलेक्शन लड़ते हैं, तो लोगों के मन में ये सब आता होगा जो कि अगर हम इन्हें वोट देंगे तो हो सकता है जो कि ये रहे ना रहे, क्योंकि कई सारा कंपनी चल रही है, तो ये सब तो आता होगा उन सब के मन में। जी बिल्कुल लाजमी है जी, लोगों के समझ में ज़रूर आता होगा। ये इतना बड़ा कंपनी बना लिया है, इतना बड़ा एम्पायर बना लिया है जी, और यहाँ आके सेवा दे रहा है, ऑफ कोर्स आता होगा। लेकिन कंपनी, आप टाटा भी सुने होंगे, बिरला भी सुने होंगे, और कितनी बड़ी कंपनियाँ पूरा इंडिया क्या विदेशों में भी है जी, कि टाटा और बिरला क्या बैठे रहते एक कंपनी को पकड़ के? नहीं पकड़ते, उनके आदमी काम करते हैं जी, उनका स्ट्रक्चर होता है जी, ऑफिशियल स्टाफ होते हैं जी, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर से नीचे हो, सीईओ हो, जी, चाहे वो मैनेजर हो, अकाउंटेंट हो, या तमाम मार्केटिंग अफसर हो, वो सब पूरा संभालते हैं। तो हमारी कंपनियां भी इसी तरह की है, जो पूरे भारत में 22 जगहों पे हमारी कंपनियां हैं। अच्छा, 22 जगहों पे है जी। अच्छा, और पटना के फ्रेजर रोड पे भी आईक्वांटा का इंस्टीट्यूशन है। अच्छा, पूरे 22 जगहों पे है ये जी। और चंडीगढ़ है, दिल्ली है, आपका लखनऊ, कानपुर, भोपाल, गुजरात में है, अहमदाबाद, इस तरह से टोटल 22 जगहों पे हमारी कंपनियां हैं। अच्छा, और उसका संचालन हमारे द्वारा ही हो रहा है। और आपको बताते चले कि मैं 10,000 लोगों को एमडी और सीईओ बना चुका हूँ। अच्छा, 10,000 लोगों, 10,000 लड़कों को जी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ बड़ी कंपनियों का। अच्छा, आप सिर्फ ये मत समझिए कि जो रोजगार सृजन किया हमने, जी, उनका पैकेज करोड़ों में है, एक एक लड़के का। मैं वो तैयार किया हूँ और पूरे देश में झंडा गाड़ के आपके पास आया हूँ। जी, मुझे इस तेघरा विधानसभा को चमकाना है, जी। मुझे इस तेघरा विधानसभा को सोने की नगरी बनाना है। अच्छा, इसमें क्या कमी रहा जो आपको फील्ड में उतरना पड़ा इस विधानसभा? इसमें देखिए, क्योंकि 8 साल से तो हम मेहनत कर रहे हैं जी, और जो मेहनत कर रहे हैं सफलता भी मिल रही है जी। जब नीति आयोग ने आपको सराहा है तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन जब मैं जनता के बीच में गया तो मुझे महसूस हुआ कि निरीह जनता को सिर्फ शिक्षा से मतलब नहीं है, नहीं, उनको 2 टाइम का अनाज भी मिलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, उनको रोजगार मिलना चाहिए। बिल्कुल। हमारे पास में कंपनियां हैं, आपके महोदय हमारे पास काम कर चुके हैं। अच्छा, आपको जानकारी होगा, आप बैठे हैं सामने में। जी, 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 जी। तो हमारे यहाँ रोजगार पा चुके हैं और 2-2 साल काम किए हैं वो। जी, जी, उनको सब मेरे बारे में पता है। तो ऐसी स्थिति में मैं परिचय का मोहताज नहीं हूँ। जी, जी, बिल्कुल। जो
अब हजारों हजार की भीड़ है वहाँ पे, हाँ हाँ ये तो है। और मैं उसको संचालन कर रहा हूँ जी और बखूबी संचालन कर रहा हूँ। पूछिए, मेस चलता था जी और वहाँ पे रहते थे और बहुत सारी कंपनियों में ये काम करते थे अच्छा जी। और मेस चलाता था, मेरे द्वारा मेस चलता था, रहने का व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सारा व्यवस्था करके सैलरी देता था। अच्छा इस तरह से चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड का जॉब हो, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर का जॉब हो, चाहे सीईओ का जॉब हो, तमाम नौकरियां पूरे भारत में मैं तैयार कर चुका हूं। अच्छा, इस विधानसभा में अगर जो चीज़ कमी है, अगर आपका जो प्रयास है अगर वो सफल हो जाता है तो जो भी कमी है, युवाओं का रोज़गार नहीं है, तो वो चीज़ पॉसिबल हो सकता है क्या? वो निश्चित होगा, क्योंकि मेरे पास विजन्स हैं जी। और अनेकों विजन हैं। और एक विजन जब मैंने स्टार्ट किया है तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी विजन हो सकता था क्या। ये तो हमें पता ही नहीं कि इतनी बढ़िया काम कर सकता है कोई आदमी। अच्छा। और इस तरह से अनेकों विजन हमारे पास हैं और एक एक करके मैं तेघड़ा विधानसभा के लिए निकालने वाला हूँ। और मैं आया हूँ, जनता के लिए आया हूँ, जनता की खुशी के लिए आया हूँ, कुछ कर गुजरने की तमन्ना लेकर आया हूँ, उनको आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ। मुझे खुद लोभ नहीं है किसी चीज़ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए जनता कुछ से, नहीं चाहिए, सिर्फ जनता का प्यार चाहिए और उस प्यार के बदले मैं अपना सेवा दूंगा और अनवरत सेवा दूंगा, 24/7 सेवा दूंगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं है जो कि अभी निभा रहे हैं, जो कि मैं सेवा दूंगा और उसके बाद जीतने के बाद जो है लोग अपने अपने रुतबे में आ जाते हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, इस तरह का तो नहीं होगा? मेरा रुतबा कम है क्या? 22 कंपनियों का मैनेजिंग डायरेक्टर आपके सामने बैठा जी। है, कोई रुतबा में चेंज है तो बताइए। नहीं, मैं सबसे रूबरू होता हूँ, गरीब दुखिया से रूबरू होता हूँ, हिंदू मुसलमान से रूबरू होता हूँ, चाहे किसी भी कास्ट, क्रीड और संप्रदाय का व्यक्तित्व है, मैं सबसे रूबरू होता हूँ। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, मैं हमेशा इसको अख्तियार किया हुआ हूँ। समानता का अधिकार, सबके लिए बराबर है, नो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है वो बिल्कुल नहीं है। जी। और मैं हर जगह जाता हूँ और मैं क्यों ऐसा है वो भी बता दूँ। क्योंकि मैं देश की सेवा किया हूँ, एयरफोर्स में था, वहाँ कोई भेदभाव नहीं था, डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। मैं हिंदू हूँ, ये मुसलमान है, ये सिख है, वो ईसाई है, सब बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। अच्छा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब भाई भाई। जनता जो यहाँ पे है इसमें भी मुस्लिम भरे हुए हैं, हिंदू भी भरे हुए हैं। जी जब वहाँ से हमने सीख ग्रहण करके आया तो ऑल आर इक्वल, जी तो इक्वल तो इक्वल होता है, सबके समानता लिए का अधिकार है, सब बराबर है, जी किसी को बाईपास नहीं करना है, सबको समान रखना है, इक्वल रखना है। और जो गरीब है, दबे कुचले हैं, जो निरीह है, जिसको कोई देखने वाला नहीं है, उसको सेवा करने का अधिकार हमको भगवान अच्छा, ने अभी दिया है। प्रजेंट में तो विधायक महोदय है, वो विधायक जी साइकिल से चलते हैं और उनके पास सुनने में है अभी तक गाड़ी भी नहीं है, तो लोगों के मन में भी चलता होगा जो कि नहीं, ये हमारे विधायक जी जो है ऐसा नहीं है जो कि जीत जाते हैं तो मोटर गाड़ी खरीद लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हम सबकी सेवा में रहा करते हैं। जी, अब देखिए, मैं भी पहले साइकिल से चलता था, अच्छा, फिर मोटरसाइकिल से चलना शुरू किया जी और यहाँ में सिर्फ मोटरसाइकिल लगता था, पेशन है अभी भी, आप देख सकते हैं, सर्विसिंग होके आया है। जी। गांव के लोग बोले कि बोलता है 22 कंपनी है, 50 कंपनी, ये है वो है, यहाँ तो बाइक से चलता है, कभी ई रिक्शा पे बैठ जाता है। जी मैंने कभी दिखाने की कोशिश नहीं की, जी। हमेशा साइकिल मोटरसाइकिल से ही चला। अच्छा, गांव से भी पूछ लीजिए किसी भी आदमी से, सही में ये तो हमेशा मोटरसाइकिल लगता था, वो भी कब 2004 का खरीदा हुआ। अच्छा। आज हो गया 25, अब 21 साल से मोटरसाइकिल पड़ा हुआ है, पुराना तो हो ही गया। 14 साल में तो ख़त्म ही हो जाता है, उसका लाइफ चला जाता है 10 साल 15 साल में, ठीक है, फिर भी मैं रखा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास तो तमाम गाड़ियाँ हैं, लेकिन दिखाने का शौक़ मेरा कभी नहीं रहा। तो आखिरी क्या कहना चाहते हैं पूरा ग्रामवासियों के लिए? देखिए, ग्रामवासियों के लिए मैं यही निवेदन करता हूँ कि आप पहले जो जनप्रतिनिधि बनना चाहता है, गांव समाज और आपके तेघड़ा विधानसभा का बेटा है, वो कोई नेता नहीं है, जी कुछ कर गुजरने की तमन्ना लेके आया है और काम स्टार्ट किया है, जो दिख रहा होगा और सबको दिखता है। जी। चाहे वो सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र खोला हूँ तो दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा जी, और पूरा इन्वेस्टमेंट मेरा है,
चाहे ट्यूटर को, शिक्षक को सैलरी देना हो तो मैं दे रहा हूँ। अच्छा, सिलाई मशीन जो है प्रोवाइड करना है मैं दे रहा हूँ, वो पूरा मेरा फंडिंग है। वहाँ पे जो भी व्यवस्था करनी है, चाहे सीजर की, कैंची की, या फीता होता है टेप की, सारा मेंटेन आप ही करते हैं। सारा मेंटेन मेरा है। तो ये कहीं ना कहीं अगर मौका मिलता है आपको तो लगता है जो कि ये पूरा जो है सिस्टम, जो भी कमी है, रोज़गार की कमी है, वो पूरा कमी पूरा हो जाएगा। तो मैं आप सब से यही कहना चाहूँगा, जो कि आप सब जितने भी ऑडियंस है देख रहे हैं, तो अच्छे विधायक महोदय को चॉइस कीजिए और क्षेत्र में देखिए एक बार, चूँकि परिवर्तन होना बिल्कुल जायज़ है। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक आपको विकास दिखेगा ही नहीं। तो इसीलिए परिवर्तन एक बार करके देखिए, जो कि काम क्या होता है, नहीं होता है, कौन सी का कमी है, वो चीज़ पूर्ण होता है कि नहीं होता है। हमारे साथ जिन शख्स को आप देख रहे थे, आपके लिए बहुत हित के काम किए हैं पंचायत में, और विश्वास है आने वाले समय में भी हित का काम करेंगे, आप सबके लिए करेंगे। रोज़गार की कमी है, वो रोज़गार भी आप सबके सामने ला करके देंगे। आप प्रेजेंट में दे ही रहे हैं, बहुत सारे लोग इनके कंपनी में काम भी कर रहे हैं। तो तमाम तरह का जानकारी इनसे बातचीत करके आप सबको बताएं। आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपनी राय क्या है, इन विधायक जो अभी प्रेजेंट में जो अभी लड़ रहे हैं, इनके प्रति क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना बयान दीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।